Hello student, today we will take the poem from class 9th, lesson 5, A Legend of the Northland by Phoebe Cary. A Legend of the Northland is a ballad. Ballad means it is a poem which narrates a story in short stanzas. Ballad का मतलब होता है स्टोरी को छोटे छोटे स्टैंजा में करके पोएम के रूप में पोएट ने डिस्क्राइब किया है. एंड बैलेड्स आर अ पार्ट ऑफ अ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर विच इज पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. और ये छोटी छोटी कहानियाँ जो होती हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं. छोटे बच्चों को जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं उन्हें हम बैलेड्स कहते हैं. एंड दिस स्टोरी is of the northern area, the area which is near the North Pole. North Pole means जो बहुत ही जहाँ सर्दी बहुत होती है, दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं. And North Pole is situated near Australia and New Zealand. So we'll start this poem line to line. Please pay attention. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. In the region around the North Pole, the duration of the day is very less. North Pole में जो डे का ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही छोटा होता है, because its position is such that the sun rays reach for a very less time. इसकी पोजीशन ऐसी है कि वहाँ पर सन की जो रेज जो हैं वो बहुत ही कम समय के लिए वहाँ पर पहुँच पाती हैं. द डे टाइम आवर्स आर वेरी लेस. दिन जो होता है बहुत ही छोटा होता है. एंड द पोएट सेज दैट द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट टाइम इज सो लॉन्ग दैट द पीपल कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू. इफ दे गो टू बेड, टेक अ फ्यू आवर्स ऑफ स्लीप एंड देन दे वेक अप, इट इज़ अ स्टिल नाइट टाइम. मतलब दिन का समय इतना छोटा होता है और रातें बहुत ही लंबी होती हैं. तो वहाँ के जो पीपल हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो रात में ही सोते हैं और टाइम देख के रात में ही उठ जाते हैं. ही वॉन्ट्स टू एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट दैट द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट इज़ वेरी लॉन्ग. यहाँ पर पोइट यही कहना चाहते हैं कि जो नाइट का जो ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही लंबा है. नेक्स्ट स्टैंजा. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear cubs in their funny furry clothes. Sledges means a vehicle on a runner for conveying loads or passenger over snow or ice. Sledges ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो कि बर्फ़ पर चलती हैं, उनको sledges कहते हैं. So in this stanza, the Northland region experience severe cold condition. या नॉर्थ लैंड में जो है बहुत ही सीवियर कोल्ड कंडीशन होती है. एंड इट इज़ अ स्नोई एरिया. ये बहुत ही बर्फीला एरिया है. द रेंडियर इज एन एनिमल विच इज़ फाउंड इन दिस पोलर रीजन. और रेंडियर एक प्रकार का हिरन जैसा एक एनिमल होता है जो कि यहाँ पर पोलर रीजन में पाया जाता है. एंड पीपल टाई द रेंडियर्स टू स्लेजेस एंड देन द रेंडियर्स पुल द स्लेजेस. और ये रेंडियर्स को जो है उस गाड़ी में बांध दिया जाता है जिसको पुल करते हैं. आगे वो कहते हैं कि ही एड्स दैट द चिल्ड्रन लुक लाइक अ यंग वंस ऑफ अ बियर बिकॉज दे वियर फनी लुकिंग क्लोथ्स मेड ऑफ फर विच इज लाइक द फरी स्किन ऑफ अ बियर. बच्चे जो है छोटे छोटे भालुओं के बच्चे की तरह नजर आते हैं क्योंकि उन्होंने जो भालू जो होते हैं उसके स्किन जो है उसके कपड़े पहन रखे हैं, तो इसलिए वो उसी फॉर्म में नजर आते हैं. थर्ड, they tell them a curious story. I don't believe it's true. Yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. In this stanza, they refers to the parents or elders. Them refers to the children or the younger generation. इस पैराग्राफ में they जो है वो parents के लिए यूज हुआ है, them जो है वो children के लिए यूज हुआ है या younger generation के लिए हुआ है. The elders of the Northland region tell a strange and interesting story to the younger generation. जो बड़े जो हैं वो छोटे बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाते हैं.
The poet says that he doesn't think that the story is true, but if he tells the story to the reader, maybe the reader could learn a lesson from it. यहाँ पर पोइट कहते हैं कि मैं नहीं जानता ये स्टोरी बिल्कुल एकदम सही है या गलत है, लेकिन इसको पढ़ने से हमें कुछ जरूर मैसेज या लेसन मिलेगा. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. Saint Peter means an apostle of Christ, a disciple or follower of Jesus Christ. जो धर्म का उपदेश देते हैं उनको हम सेंट पीटर कहते हैं, या सेंट पीटर जो है वो धर्म का उपदेश देते थे, धर्म की बातें करते थे. और वो प्रीचिंग का मतलब होता है टू गिव अ रिलीजियस टॉक, धर्म की बातें बताना. So the story is about Saint Peter. When Saint Peter used to live in the world and went around giving religious lectures to the people, just like all saints do, then an incident happened. यहाँ पर सेंट पीटर जो हैं वो पूरे संसार में घूमते हैं और रिलीजियस लेक्चर्स देते हैं, धर्म की बातें बताते हैं. लेकिन उनके साथ में एक खास घटना हुई थी. क्या थी वो घटना? He came to the door of a cottage and traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Hearth means fireplace where you do cooking. When Saint Peter was moving around the world, giving religious lectures to the people, he reached the door of a cottage where a small woman was making cakes. She was baking the cakes in the fireplace. जब सेंट पीटर सब जगह घूम रहे थे और रिलीजियस लेक्चर्स दे रहे थे, तो वो घूमते घूमते एक कॉटेज, एक घर के सामने आते हैं, एक दरवाजे पर आते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक स्मॉल वुमन जो है वो केक बेक कर रही है फायरप्लेस में. एंड बीइंग faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. As Saint Peter had not eaten anything the entire day, he was very hungry and was feeling weak. सेंट पीटर सारा दिन से लेक्चर दे रहे थे, पूरे दिन भर घूम रहे थे, और इस कारण अब उनको बहुत ही भूख लग रही थी और वो अपने आप को बहुत थका हुआ और वीक महसूस कर रहे थे. सो ही वेंट टू दिस वुमेन हु वाज बेकिंग केक्स एंड ही आस्क्ड फॉर वन केक आउट ऑफ द मैनी केक्स दैट शी हैड बेक्ड. सो वो रिक्वेस्ट करते हैं उस वुमेन से कि तुम इतने सारे जो केक बेक कर रही हो, क्या उसमें से मुझे एक पोर्शन मुझे केक का मिल सकता है. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. The woman was selfish. She did not give cake from her store. वुमेन जो थी बहुत ही सेल्फिश थी और उसने अपने लिए जो केक बनाए थे, जो स्टोर में उसने रखे थे, उसमें से एक भी केक नहीं दिया. What she did? Instead, she started making a very small cake for Saint Peter. उसने छोटा सा केक उनके लिए बनाना शुरू किया. She did not want to share her things. वो किसी भी प्रकार के अपने केक में से कोई शेयर करना नहीं चाहती थी. But when she put the cake for baking, she looked at it and thought that this cake was too big to be given to someone. लेकिन जैसे ही वो छोटा सा केक बेक करती है, वो केक साइज में कहीं ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है, और जो है मतलब जब एनलार्ज हो जाता है तो वो ये सोचती है कि नहीं, ये केक मैं किसी को नहीं दूंगी. Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. Needed means to make a dough. हम आटे से जब जो आटा जो गूंदते हैं वो needed कहलाता है. So the little miser woman thought that the cake was too big to be given away. वुमेन ने सोचा कि ये केक तो नहीं देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हो गया है, ये केक मैं कैसे दे सकती हूँ. सो शी स्टार्टेड मेकिंग अनदर स्मॉल केक. तो उसने जो है छोटा सा केक फिर वापस से बनाना स्टार्ट किया. वैन शी लुक्ड एट दैट केक शी अगेन फेल्ट दैट इट वॉज एज बिग एज द प्रीवियस वन.
उसने ये देखा कि जैसे ही उसने केक बनाना शुरू किया, वो केक जो था वैसे ही उस पहले वाले साइज के बराबर हो गया। अगेन शी वॉज नॉट रेडी टू गिव दिस स्मॉलर केक टू सेंट पीटर। वो फिर से राजी नहीं हुई कि ये केक जो है सेंट पीटर को दे सके। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. So what happened? Scrap means small amount. The third time she took a very small amount of dough and rolled it. थर्ड टाइम उसने क्या किया, जो गूंदा हुआ आटा जो था उसमें और छोटा सा पीस उसने निकाला। The poet says that she rolled and rolled to lay emphasis on the fact that she rolled the dough and made it very thin like a wafer and baked it. उसने वो उस आटे को पतले से पतला बेला, वो इतना पतला बेला कि वो वेफर जैसा हो गया, और उसको बेक किया तो वो बिल्कुल एकदम वेफर जैसा था। उसके थिन स्लाइसेस हो गई थी, थिन स्लाइस का था वो। बट शी वॉज सो ग्रीडी डैट शी कुडंट दैट थिन पीस ऑफ ब्रेड टू द सन। लेकिन यहाँ पर भी वो इतनी ग्रीडी हो गई कि वो थिन स्लाइस को भी सेंट पीटर को दे नहीं सकी। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। The woman said that when she ate the cakes, she felt that they are very small, but if she had to give them to someone, she felt that they were too big to be given away. यहाँ पर वुमेन कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब वो केक मैं खाती हूँ तो केक का साइज़ छोटा हो जाता है, लेकिन जब वही केक मैं सेंट पीटर को देने की कोशिश करती हूँ तो उसका साइज़ जो है एनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है। She put all the cakes on the shelf of her kitchen and she did not give any cake to Saint Peter. आखिर में उसने जितने जो केक्स है वो सब शेल्फ पे रख दिए और उसने सोच लिया कि अब एक भी केक जो है मैं सेंट पीटर को नहीं दूंगी। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Provoke means cause to get angry. ऐसा काम करना जिससे किसी को गुस्सा आ जाए। सो सेंट पीटर बिकेम एंग्री। सेंट पीटर बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो गुस्सा हो गए। ही वॉज वेरी हंग्री, ही वॉज फीलिंग वेरी वीक, एंड द सेल्फिश वुमेन वॉज नॉट रेडी टू गिव हिम इवन ए स्मॉल केक। मतलब वो इसलिए नाराज़ हो गए कि वो बहुत देर से भूखे थे, बहुत ही वीक हो रहे थे, लेकिन सेल्फिश वुमेन जो थी वो जरा सा भी पीस देने को तैयार नहीं थी। दिस बिहेवियर ऑफ द ग्रीडी वुमेन एंगर्ड द सन, और इसी बिहेवियर ने सेंट को जो है वो नाराज़ कर दिया, उस ग्रीडी वुमेन के कारण नाराज़ हो गए। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, to have both food and shelter and fire to keep you warm. Saint Peter cursed the woman and said that she was very selfish. सेंट पीटर ने उसको श्राप दिया कि वो बहुत ही सेल्फिश है। शी डिड नॉट डिजर्व टू लाइक अ ह्यूमन बींग, वो इस ह्यूमन बॉडी के लिए डिजर्व ही नहीं करती है। ही एडेड that God has given her food, shelter, fire to keep warm, but she had become a selfish for all the resources she had. सेंट पीटर कहते हैं कि ईश्वर ने उसको सब कुछ दिया है, फूड दिया है, शेल्टर दिया है, फायर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सेल्फिश है कि वो जरा सा भी पीस किसी को नहीं दे सकती। शी डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर देम विथ एनीबडी, कुछ भी जरा सा नहीं दे सकती है वो। नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड डू and shall get your scanty food by boring and boring and boring and all day in the hard dry wood. Scanty means very little, and boring means make a hole in something with a tool or by digging. Saint Peter cursed the woman that hence she would become a bird because she did not deserve the human form. सेंट पीटर ने उसको श्राप दिया कि तुम इस ह्यूमन बॉडी के लिए डिजर्व ही नहीं करती हो। शी शैल बिकम अ बर्ड, वो एक छोटी सी चिड़िया बन गई। लाइक बर्ड्स बिल्ड देयर हाउसेज बाय बोरिंग इनटू द वुड एंड कलेक्ट वेरी लिटिल फूड बाय वर्किंग हार्ड द एंटायर डे। उसको छोटी सी चिड़िया बना दिया, और जब कभी भी उसको अपने घर की ज़रूरत होगी तो वो बहुत ही हार्ड वर्क करेगी, वुड के अंदर
जो है बोरिंग करेगी, छेद करेगी, और उसको खाना भी बहुत ही मुश्किल से नसीब होगा. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. As soon as Saint Peter cursed the woman, she did not get a chance to speak for herself, because that very moment she flew up to the roof through the chimney and flew out in the form of a bird. जैसे ही सेंट पीटर ने उसको श्राप दिया, उसको बोलने का चांस ही नहीं मिला, और वो छोटी सी बर्ड में कन्वर्ट हो गई और चिमनी से बाहर निकल गई. सेंट पीटर कर्स्ड हैड कन्वर्टेड द वुमेन इनटू अ बर्ड. सेंट पीटर का जो श्राप जो था उसको छोटी सी चिड़िया में बदल दिया. शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. When the woman turned into a bird, at that time she was wearing a red colored cap on her head. जब वुमेन बर्ड के अंदर कन्वर्ट हुई उस समय उसने रेड कलर की कैप पहन रखी थी. दिस कैप वॉज देयर ऑन बर्ड्स हेड ऑल्सो. यही कैप आज भी उस बर्ड के सिर पर नजर आती है, रेड कलर की. बट द वुमेन्स रिमेनिंग क्लोथ्स हैड बर्न एंड टर्न ब्लैक इन कलर जस्ट लाइक कोल. लेकिन बाकी के जो कपड़े बचे हुए थे वो सब जल गए, और वो जो है एक कोल मतलब काले कोयले के समान जो है उसका कलर हो गया. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. People who live in the countryside, even the small children who go to school, seen this kind of birds in the woods. और आज भी लोग जब कभी भी बाहर जाते हैं या उस कंट्री साइड में जाते हैं या बच्चे स्कूल की तरफ जाते हैं तो आज भी उस बर्ड को जंगलों में देखते हैं. They see that she stays there all day and keeps on digging the wood with her beak to collect her food. वो आज भी देखते हैं उस बर्ड को जो सारा दिन मेहनत करती है फूड को पाने के लिए, शेल्टर को पाने के लिए. वुड में आज भी वो डिगिंग करती है अपनी बीक से. बीक का मतलब चोंच से. And whenever small children sees this bird, elders tell them this story. और आज भी जब बच्चे उस चिड़िया को देखते हैं तो बड़े जो है उन बच्चों को कहानियां सुनाते हैं. They say that the bird used to be a woman earlier. वो कहते हैं ये बर्ड जो थी पहले एक वुमेन थी. She was very greedy and so, वो बहुत ही लालची थी. She was cursed by Saint Peter and turned into a bird. उसको सेंट पीटर ने श्राप दिया था और वो बर्ड में कन्वर्ट हो गई. They get a teaching that they should not be greedy. वो बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम्हें कभी भी लालच नहीं करना है. So I hope you like this poem. Thank you for listening.